नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं इंश्योरेंस एजेंट के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम बात करेंगे कमीशन क्लोबैक के बारे में और यह कैसे इंश्योरेंस एजेंट पर असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कमीशन क्लोबैक क्या है। जब एक इंश्योरेंस एजेंट किसी को पॉलिसी बेचता है तो उसे उस पॉलिसी के आधार पर एक कमीशन मिलता है, लेकिन अगर वह पॉलिसी एक निश्चित समय सीमा के भीतर रद्द हो जाती है तो इंश्योरेंस एजेंट से वह कमीशन वापस ले लेती है। इसे ही क्लोबैक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कमीशन क्लोबैक के इंपैक्ट के बारे में। दोस्तों, कमीशन क्लोबैक का सबसे बड़ा असर इंश्योरेंस एजेंट की फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला जो फर्क पड़ता है वो है फाइनेंशियल लॉस। कमीशन क्लोबैक के कारण एजेंट को जो कमीशन पहले ही मिल चुका होता है उसे वापस करना पड़ता है। कई बार यह कमीशन एजेंट ने पहले ही खर्च कर दिया होता है, यानी कि जैसे ही कमीशन एजेंट के अकाउंट में आता है तो पहले से ही बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जहां पर वो एजेंट उस कमीशन को खर्च कर देता है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर लगातार कमीशन क्लोबैक होते रहते हैं तो एजेंट की मासिक आय पर गहरा असर पड़ सकता है, जिससे उनके जीवन यापन में कठिनाइयां हो सकती हैं। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब एजेंट्स का मुख्य स्रोत सिर्फ कमीशन ही होता है। एजेंट को अपनी वित्तीय योजनाओं को बार बार संशोधित करना पड़ता है और वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा जो इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, वो है मोरल इंपैक्ट। कमीशन वापस लेने से एजेंट का मनोबल तो गिर ही जाता है, लगातार कमीशन क्लोबैक होने से वे निराश हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि भाई LIC में काम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा तो वापस चला जाता है। जब एक एजेंट को लगातार अपनी मेहनत का फल वापस करना पड़ता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आगे हम समझने वाले हैं कि जो इंश्योरेंस एजेंट कमीशन कमाता है उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज आपको कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना है इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस एडवाइजर की मेहनत का जो परिणाम होता है, जो उसको कमीशन मिलता है, अगर उस कमीशन को वापस लेने की बात की जाए तो आप भी कहीं ना कहीं अपना सुझाव जरूर दें इस वीडियो में। दोस्तों, एजेंट को अपने करियर में अनिश्चितता महसूस हो सकती है और वे अपने प्रोफेशन से निराश हो सकते हैं। मनोबल गिरने से उनके काम करने की क्षमता और ग्राहकों के साथ बातचीत की गुणवत्ता प्रभावित होती है। और तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है प्रोफेशनल रिश्तों पर असर पड़ता है। क्लोबैक की स्थिति में एजेंट और उसके ग्राहकों के बीच संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ग्राहकों को यह लग सकता है कि एजेंट ने उन्हें गलत जानकारी दी है, जिससे पॉलिसी रद्द करनी पड़ी। ग्राहकों का भरोसा टूट सकता है, जिससे भविष्य में उन पर दोबारा विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। एजेंट को अपने नेटवर्क और रेफरल्स में कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि असंतुष्ट कस्टमर्स दूसरों को भी निगेटिव प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कमीशन क्लोबैक से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला तरीका दोस्तों जो आपको करना है, अगर आपको कमीशन क्लोबैक से बचना है तो ग्राहकों को सही जानकारी देनी है। गलत जानकारी मत दीजिए कि भाई पॉलिसी बेचनी है, कस्टमर को कुछ भी बता के पॉलिसी बेच दी, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सही जानकारी, जितना पैसा कस्टमर को मिलेगा सिर्फ वही बताइए, जो बेनिफिट्स कस्टमर को मिलने वाले हैं सिर्फ वही बताइए। हमेशा अपने ग्राहकों को पॉलिसी की पूरी सही जानकारी दें और सुनिश्चित करें कि वे पॉलिसी की शर्तों और प्रीमियम भुगतान के बारे में पूरी तरह समझें। ग्राहकों को पॉलिसी के बेनिफिट्स, उसकी जो शर्तें हैं और प्रीमियम भुगतान की तिथियों के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी दें। यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक पॉलिसी की शर्तों से पूरी तरह से सहमत और संतुष्ट है, ताकि वे पॉलिसी को बनाए रखें, उसको बंद ना करें और नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करें। मतलब रेगुलर प्रीमियम करते रहें, अपनी पॉलिसी को प्रीमियम देना बंद ना करें, पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। जो भी संभावित ग्राहक हैं उनको किसी भी डाउट या फिर सवाल का समाधान करें। उसका अगर कोई सवाल है या डाउट्स हैं उसको उसका सॉल्यूशन दें, ताकि वे पूरी जानकारी के साथ पॉलिसी खरीद सकें। पॉलिसी में दिए गए रिस्क और सॉल्यूशन के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा करें, ताकि ग्राहक निर्णय लेने में सक्षम हो सके। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीमियम पेमेंट को ट्रैक करना है। कभी कभी इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को नहीं बताते हैं कि उनका प्रीमियम कब ड्यू है।
अपने ग्राहकों को समय समय पर प्रीमियम भुगतान की याद दिलाएं, जिससे पॉलिसी लैप्स होने की संभावना कम हो जाएगी। ग्राहकों के प्रीमियम भुगतान की ट्रैकिंग के लिए एक सिस्टम विकसित करें, जिससे आप उन्हें समय पर नोटिफिकेशन और रिमाइंडर भेज सकें। कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस दें, ताकि वे किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का समाधान पा सकें और पॉलिसी को जारी रख सकें। ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें और उन्हें प्रीमियम भुगतान के महत्व के बारे में जागरूक करें। और तीसरा दोस्तों, आपको क्या करना है, रिलेशनशिप आपको बना के रखनी है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। यानी कि जो रिलेशनशिप आपकी कस्टमर के साथ बन चुकी है उसे रेगुलर बना के रखिए। ग्राहकों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखें। अगर वे किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो उनकी मदद करें और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। अपने कस्टमर के साथ विश्वास संबंध बनाए रखें, जिससे वे आपसे खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स का और उनके बारे में बात कर सकें। ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझें और उनके अनुसार सुझाव दें। कस्टमर को उनके जन्मदिन या एनिवर्सरी पर उन्हें शुभकामनाएं दें, जिससे वे अपने आप को स्पेशल फील करें। और चौथा, आपको क्या करना है दोस्तों, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको आप ऑलरेडी पॉलिसी बेच चुके हैं, उनसे फॉलोअप बना के रखिए। नियमित रूप से अपने ग्राहकों के साथ फॉलोअप करें और उनकी जरूरतों को समझें, जिससे पॉलिसी रद्द होने की संभावना कम हो जाती है। शुरुआत में ही अपने कस्टमर से फॉलोअप करना जारी रखें, बीच में ब्रेक ना करें। आज पॉलिसी करी तो फॉलोअप बना के रखें, रेगुलर उससे बात करते रहें, ताकि वे पॉलिसी की कंडीशन और बेनिफिट से पूरी तरह अवेयर हों। फॉलोअप के दौरान ग्राहकों से फीडबैक जरूर प्राप्त करें और उनके फीडबैक के आधार पर अपनी सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करें। कस्टमर के जीवन में होने वाले बड़े चेंजेस जैसे शादी या फिर बच्चों का जन्म, उनके बारे में जानें और उन्हें उनकी बदलती जरूरतों के अनुसार सलाह दें। आज वो सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई है, कल उसकी शादी हो जाती है, उसके घर में एक उसका लाइफ पार्टनर आ जाता है, तो उसके बारे में भी उसको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दें ताकि वो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करे। आने वाले टाइम में अगर बच्चे आ जाते हैं फैमिली में, तो बच्चों के लिए भी, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए कोई इनको इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर दें। दोस्तों, कमीशन क्लोबैक की समस्या को समझने के बाद यह जानना जरूरी है कि एक इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन कमाने के लिए कितनी मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। और आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो डेडिकेशन है और आपकी मेहनत है, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, कमेंट जरूर करिएगा और अपना सुझाव जरूर दें। पहला है, नए ग्राहकों के खोजने के लिए एजेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एजेंट को हमेशा नए कस्टमर की तलाश में रहना पड़ता है। इसके लिए वे विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, नेटवर्किंग इवेंट्स और रेफरल्स, जिनमें उनका टाइम तो खर्च होता ही होता है, साथ साथ इंश्योरेंस एजेंट का पैसा भी खर्च होता है और कस्टमर के पास जाके मिलने में पेट्रोल भी खर्च होता है। नए कस्टमर को ढूंढने के लिए एजेंट को लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़ता है। हर नए कस्टमर के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध बनाना पड़ता है, ताकि वे पॉलिसी खरीदने के लिए इंस्पायर्ड हों। दूसरा, कस्टमर एजुकेशन। एजेंट को अपने कस्टमर को पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी देनी होती है। आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है, पूरी डिटेल में जानकारी देनी है। इसमें पॉलिसी के बेनिफिट्स, कंडीशंस और प्रीमियम का भुगतान और डेट्स भी शामिल होंगी कि कब उसका प्रीमियम डेबिट होगा, कब उसको पेमेंट करना है। ग्राहकों को सही और पूरी जानकारी देना एक महत्वपूर्ण है, ताकि वे पॉलिसी के लाभों और जिम्मेदारियों को समझ सके। एजेंट को ग्राहकों के सभी सवालों का समाधान करना होता है। तीसरा, पर्सनलाइज सर्विस। हर ग्राहक की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। एजेंट को ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों को समझकर उन्हें उनके अनुसार सेवाएं देनी पड़ती हैं, सर्विसेज देनी पड़ती हैं। एजेंट्स को ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना पड़ता है, ताकि वे उनकी बदलती जरूरतों के अनुसार सुझाव दे सकें। और चौथा होता है दोस्तों, कस्टमर रिटेंशन। हम कस्टमर को पॉलिसी बेचकर कस्टमर को भूल जाते हैं। नए ग्राहकों को जोड़ने के साथ साथ पुराने ग्राहकों को बनाए रखना भी एक चुनौती है। एजेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहक पॉलिसी से संतुष्ट हैं या नहीं है, खुश हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। एजेंट्स को ग्राहकों की समस्याओं को तुरंत हल करना होगा और उन्हें बेहतरीन सेवाएं प्रदान करनी होगी। ग्राहकों को समय समय पर पॉलिसी की शर्तें और लाभों के बारे में अपडेट करना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कमीशन क्लोबैक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक
जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और अगर कोई आपका सुझाव है तो भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।